दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट देख सकते हो कि काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस था उनका क्या अंदाजा था, क्या उस अंदाजे से मैच कर गया है रिजल्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कुछ और बड़े बयान निकल कर आए आगे के फ्यूचर प्लान को लेकर। कंपनी का पूरे विश्व में बाजार में फैला हुआ बाजार में कारोबार है और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसके मायने काफ़ी ज़्यादा है। टाटा स्टील बहुत पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चली आ रही कंपनी है और देख सकते हो कि कंपनी अब ग्रीन स्टील की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स एक कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। अपना जो देखिए कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और बढ़ाना चाहती है कंपनी, ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूती बनाना चाहती है और इसी को लेकर वो फंड रेज भी करेंगे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 161 पर, लेकिन आप देखिए दिन में थोड़ी सी हल्की तेजी बन गई, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। बाजार में भारी भरकम गिरावट थी, इस वजह से स्टॉक भी दबाव में आ गया, बिकवाली शुरू हो गई और 157 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो 2.5% के आसपास की गिरावट, क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। और आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो इस यहाँ पे जो मेटल कंपनियों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है इंडिया के ऊपर। तो मेटल सेक्टर की कंपनी टाटा स्टील ने देख लो कि बुधवार को ही आप देखिए बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे जारी किए, जिसका असर आज देखने को मिला। तो अप्रैल से जून के दौरान कंपनी की जो आय है वो 53,178 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जबकि जो एबिटा है वो 7,480 करोड़ रुपीज़ का रहा है। इस दौरान कंपनी का जो मार्जिन है उसमें 14% के आसपास रहा है। एबिटा तिमाही आधार पर 11% की यहाँ पे बढ़त दिखाए और सालाना आधार पर 10% की बढ़त दिखाए। तो एबिटा मार्जिन में वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो टाटा ग्रुप की कंपनी ने अपने भारतीय बिजनेस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ उनकी जो आय है वो 31,137 करोड़ के आसपास रही है और एबिटा 7,486 करोड़ रुपए का रहा है और मार्जिन 24% रहा है। जून तिमाही में कंपनी का प्रति टन एबिटा तिमाही आधार पर 2,510 रुपये से बढ़कर 15,760 रुपीज़ प्रति टन हो गया है। इस तिमाही में कच्चे स्टील का प्रोडक्शन 5.24 मिलियन टन और डिलीवरी 4.75 मिलियन टन रहा है। जमशेदपुर और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में रखरखाव के कारण उत्पादन और डिलीवरी प्रभावित हुई है, लेकिन आने वाली तिमाही में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है और फिर वहाँ पे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यूके की बात करें तो आय 536 मिलियन पाउंड रही है, जबकि एबिटा घाटा 41 मिलियन पाउंड रहा है, जो पिछली तिमाही में 80 मिलियन पाउंड के घाटे से कम है, यानी लगभग आधा हुआ है। तो घाटा धीरे धीरे कम हो रहा है। मांग कम होने के कारण डिलीवरी 0.60 मिलियन टन के आसपास रही है। नीदरलैंड की बात करें तो आय 1,519 मिलियन यूरो की रही है और एबिटा 64 मिलियन यूरो रहा है, जो पिछली तिमाही में 14 मिलियन यूरो से काफ़ी अधिक है। लिक्विड स्टील प्रोडक्शन 1.70 मिलियन टन रहा है और डिलीवरी 1.50 मिलियन टन के आसपास रही है। कंपनी ने इस तिमाही में 3,829 करोड़ रुपए का कैपेक्स किए जाने की जानकारी दी है। कलिंग नगर में 5 MTPA ब्लास्ट फर्नेस अच्छी तरह से काम कर रही है और 2.2 MTPA CRM कॉम्प्लेक्स में 2 कंटीजेंस गैल्वेनाइजिंग लाइनों में से एक शुरू हो चुकी है। लुधियाना में EAF का निर्माण चल रहा है और यूके में 14 जुलाई को पोर्ट टैलबोट में सबसे बड़े कम कार्बन स्टील मेकिंग सुविधा के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ। जून तिमाही तक टाटा स्टील पर जो नेट कर्ज है वो 84,835 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है? टाटा स्टील के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर TV नरेंद्रन ने कहा है कि ग्लोबल अस्थिरता और अनिश्चितता के बावजूद टाटा स्टील ने सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। हमारे Q1 में तिमाही में और सालाना आधार पर बेहतर प्रदर्शन का कारण स्टील की कीमतों में बढ़त और लागत में कटौती होना, जिससे हमें ये फ़ायदा देखने को मिला। हम आसियाना और डिग ECSC जैसे कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल बाजार में भी विस्तार कर रहे हैं, जिनका सालाना ग्रोस ट्रेड वैल्यू 52% बढ़कर 5,400 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारी माइनिंग एक्टिविटी कच्चे माल की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करती है। तो कुल मिला के
मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खुश है और रिजल्ट बेहतर है। अगर हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये देखें कि जून 2024 में रेवेन्यू जो था वो 55,031 करोड़ के आसपास था, जो इस बार जून में 53,467 करोड़ के आसपास रहे। मार्च 2025 में 56,679 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू इस बार कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। तो बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट लगभग दुगना हो गया है। देख सकते हो कि जून 2024 में 919 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 2025 में 2007 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में 1201 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो डबल हो गया है। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो वाकई में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो अगर हम यस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनका जो प्रॉफिट उन्होंने बताया था वो 1486 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया था, जबकि प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास है। यस सिक्योरिटीज़ के अंदाज से काफ़ी ज़्यादा रहा है। नौमा ने अंदाज़ा लगाया था कि 1680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है, तो उसके अंदाजे से भी अच्छा प्रॉफिट बताया। तो कोटक की बात करें, उन्होंने 1773 करोड़ का अनुमान लगाया था प्रॉफिट का। उसके बावजूद ये प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा रहा है। अब जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उनकी सबके अंदाज़ा लगाए तो वो अंदाजे से बेहतर प्रॉफिट दिखाए। ये वाकई में टाटा स्टील ने कमाल किया। अब चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। तो 666 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.30% की गिरावट थी। तो ऑलरेडी कल गिरावट हुई थी खबर की वजह से कि कंपनी बड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन आज वो गिरावट उतनी नहीं हुई है। गिरते बाजार में भी इसने एक ठहराव दिखाया और इंट्राडे में उसमें अच्छी तेज़ी भी बनी थी। बाजार के साथ जो तेज़ी बन जाती। तो गुरुवार के शुरुआती काउंट में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आप देख लो कि कुछ समय के बाद स्टॉक जो हरे निशान में आ गया था। तो ये देखिए गिरावट कंपनी द्वारा नीदरलैंड में एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की घोषणा के बाद आई है, ताकि कंपनी दुनिया भर में ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को सरल और अच्छे तरह से डेवलप कर सके। शेयर में गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ को लेकर चिंतित थे। इस टैरिफ ने स्टॉक पर दबाव बढ़ा दिया था, लोगों को कंपनी के भविष्य की बिक्री में कम भरोसा दिलाया, जिससे टाटा मोटर के शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो 30 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने TMLCV होल्डिंग नाम की एक नई कंपनी बनाने का फैसला किया है। यह नई कंपनी स्टेप डाउन सब्सिडी होगी, जिसका मतलब है कि इसका स्वामित्व सिंगापुर स्थित टाटा मोटर्स की अन्य सब्सिडीज कंपनी जिसका नाम TMLCV होल्डिंग है उसके पास होगा। तो कंपनी एक नई कंपनी बनाएगी। नीदरलैंड में स्थापित होने वाली इस नई कंपनी एक होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करेगी। इसका मुख्य भूमिका टाटा मोटर्स के स्वामित्व और उसके अलग तरह के इंटरनेशनल बिजनेस और कंपनियों में निवेश को मैनेजमेंट करना। तो इसके लिए कंपनी बनाई जा रही है। नई कंपनी का पूर्ण स्वामित्व 100% TMLCV होल्डिंग के पास होगा। इस नई कंपनी के शेयर उनके आधार मूल्य पर खरीदे जाएंगे और नगद भुगतान किया जाएगा। यह कदम टाटा मोटर्स की दुनिया भर में अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को बढ़ाने में और उसको व्यापक रूप से बढ़ाने की योजना के तौर पर किया जा रहा है। तो कुल मिला के बड़ा फैसला किया गया है। इसके अलावा कंपनी आप देख दो कि यहाँ पे एक डिफेंस बिजनेस से अलग होने वाली 3.8 अरब यूरो में यहाँ पे देखो इवेको कंपनी को खरीदने की योजना बना रही है। तो आप देख कमर्शियल व्हीकल में बिजनेस बढ़ाने के लिए ये फैसला किया जा रहा है, लेकिन आप देख दो कि आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब जैसे कि यहाँ पे कंपनी इवेको को खरीदने के लिए पैसे भी जुटाएगी, तो ये देख दो इसके लिए तैयारी की जा रही है। टाटा मोटर्स अरब यूरो इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इटली की कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप के अधिग्रहण के वास्ते 3.8 अरब यूरो के लिए राशि जुटा रही है। यह अधिग्रहण से ग्लोबल स्तर पर 34 सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बन जाएगी टाटा मोटर्स। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह इवेको का अधिग्रहण करेगी, जिससे रक्षा कारोबार शामिल उसमें नहीं होगा। ये सौदा 3.8 अरब यूरो यानी 38,240 करोड़ रुपये के आसपास होगा, जो इस समय टाटा मोटर का सबसे बड़ा सौदा होगा। तो इसके लिए कंपनी तैयारी कर रही है और इसके लिए फंडेज करेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो समय टाटा मोटर्स के लिए भी बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।